कुरुक्षेत्र के गांव कढ़ामी में पहुंचे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता। ग्रामीणों ने किया फूल मालाओं से स्वागत। कुरुक्षेत्र के गांव कढ़ामी में शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता पहुंचे, जहां पर लाडवा हलका के प्रधान अमरजीत मंडान के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पवन गुप्ता को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इसके साथ ही लाडवा हलका की महिला प्रधान संजना शर्मा को नियुक्त किया गया। किसान यूनियन व अन्य ग्रामीणों ने भी पार्टी में आस्था जताई। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि उनकी पार्टी सनातन धर्म को मजबूत करने और भाईचारे को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कोई भी धर्म या जाति का इंसान जो हिंदुस्तान की माटी से प्यार करता है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हो, उनकी पार्टी उन सभी का सम्मान करती है। भारत द्वारा सीजफायर पर पवन गुप्ता ने कहा, यह मौका था पाकिस्तान से बदला लेने का और हर भारतवासी के मन में यह बात है, परंतु फिर भी नरेंद्र मोदी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो हम उनके साथ हैं। माताओं ने, बहनों ने मेरा स्वागत किया, उनका मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हम अपनी सभा शुरू करने से पहले एक जय घोष जोर से करते हैं। जय तारे वीर बजरंगी, वीर बजरंगी। सबसे पहले मैं इस बात की घोषणा करते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि शिवसेना हिंदुस्तान का लाडवा विधानसभा क्षेत्र में गठन हो रहा है और जिनके निवास स्थान पे अमरजीत जी के निवास स्थान पर हम बैठे हैं, उन्हें लाडवा विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जोरदार तालियों से इस नियुक्ति की आप घोषणा करें। जय तारा वीर बजरंगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जमीन मौलवी ने और उनके साथियों ने बड़े प्रयास से जिला कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण जी की कर्मभूमि, युद्ध क्षेत्र रहा, उसमें शिवसेना हिंदुस्तान का उन्होंने विस्तार किया और लाडवा विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना हिंदुस्तान का गठन हुआ। अब कई लोग शिवसेना का नाम लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये बाल ठाकरे की शिवसेना है। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बाला साहब ठाकरे की मुंबई मराठी मानुष की शिवसेना नहीं है। ये शिवसेना हिंदुस्तान है, ये मराठी मानुष की शिवसेना नहीं, जय महाराष्ट्र कहने वालों की शिवसेना नहीं। ये शिवसेना हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात करने वाली शिवसेना है, केवल मराठियों की शिवसेना नहीं। और हम जय महाराष्ट्र की जगह जय हिंदू राष्ट्र का नारा देंगे। तो इसलिए आपको इस बात का अंतर पता होना चाहिए। हमने 30 मार्च 2003 को उनकी शिवसेना का त्याग किया, क्योंकि वो शिवसेना इसलिए छोड़ी गई, वो वहां से कह रहे थे कि हिंदुओं की बात होनी चाहिए मुंबई से, लेकिन जब कश्मीर में हिंदू मारे गए, जब पंजाब में हिंदू मारे गए या महाराष्ट्र के बाहर कहीं भी हिंदुओं पे संकट आया, तो जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से पुकारे जाते थे, उन्होंने साहस नहीं किया कि वो मुंबई की धरती से उठ करके कश्मीर की धरती पे आकर के हिंदुओं के जख्मों को देख सके। पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हिंदुओं के जख्मों को सहला सके। तब हमने महसूस किया जब पूरे पंजाब से, पूरे देश से वहां हिंदू नौजवान रेलवे बोर्ड की परीक्षा देने गया और ये शिवसेना जो मराठी मानुष की शुभचिंतक कही जाती थी, उन हिंदू नौजवानों को पीटा गया। तब हमने 20 मार्च 2003 को इस सवाल के साथ शिवसेना को छोड़ा कि अगर आप हिंदुओं के शुभचिंतक हो तो जो रेलवे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान से हिंदू बच्चे वहां गए थे, उनकी पिटाई से आप क्या संदेश देना चाहते थे कि आज शिवसेना केवल मराठियों की है, हरियाणा में रहने
की स्तुति पूरे विश्व में बोलती थी, तब हमने पंजाब की धरती जलंधर से हमने उनसे अलग की अख्तियार की। हमने कहा कि हम शिवसेना के नाम के साथ हिंदुस्तान के शब्द का उपयोग करेंगे। हिंदुस्तान भर में रहने वाले हिंदुओं की बात की जाएगी और हम अपनी ये आवाज बुलंद करेंगे। जब हमने शिवसेना हिंदुस्तान का गठन किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहां बाला साहब ठाकरे जैसी शख्सियत, कहां आप शिवसेना हिंदुस्तान का गठन कर रहे हो, इसका अस्तित्व खतरे में रहेगा। हमने कहा कि अब हम जो विजन लेके चले हैं कि हम हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, 30 मार्च 2003 और आज 15/5/2025 का दिन है। आज शिवसेना हिंदुस्तान देश के 15 प्रदेशों के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है। कड़ामी में मैं पहली बार आया हूँ। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जगीर मोर जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अपना हेमराज गोयल जी, पार्टी के पंजाब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाकांत पांडे जी, और हम अमरजीत कड़ामी जी के निवास स्थान पर पहुँचे हैं। वो पार्टी में पहले शामिल हो चुके थे, लेकिन आज उन्हें लाडवा विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उनके छोटे से बुलावे पर काफ़ी गांव के निवासी और आसपास के लोग जमा हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शिवसेना हिंदुस्तान का संगठन जिला कुरुक्षेत्र में और मजबूत होगा और अमरजीत जी बहुत संगठन को मजबूत करेंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और अभी एक महिला भी अभी उसमें शामिल हुई हैं जिसका नाम संजना शर्मा जी हैं और उनको भी लाडवा विधानसभा क्षेत्र की महिला इकाई की जिम्मेदारी गई है। किसान यूनियन के हमारे साथी रविंदर जी भी हमारे साथ आए हैं और लाली गालरी जी हैं और भी वकील साहब भी शामिल हुए हैं, तो नरेश कुमार जी, ये सभी लोगों को विचार विमर्श करके संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बिल्कुल मैं और मेरा संगठन भी इस विचारधारा का है कि जो संघर्ष विराम हुआ, सीज फायर हुआ, वो इस मुकाम पे नहीं होना चाहिए था। ये पूरा देश मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार था कि इस बार पाकिस्तान को आर पार की लड़ाई लड़ करके उसको उसकी औकात समझाई जाए, कम से कम मकबूजा कश्मीर तो उससे छीन ही लिया जाए। लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, वो परिस्थितियां केवल प्रधानमंत्री जी जो इस जिम्मेवारी वाले पद पे हैं वही समझ सकते हैं। पर उन्होंने जो राष्ट्र को संबोधित किया और जिस प्रकार के तर्क दिए, वो तर्क भी अपनी जगह अच्छे हैं और हम इस सारे मामले पे सरकार को समर्थन करते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी से हमारी ये अपील भी है कि अतीत में जो गलतियां हुई कि हम जीत के हार गए, हमने उनके 90,000 सैनिकों के घुटने टिकवा दिए, हमने उनकी काफ़ी ज़मीन जो है हत्या ली, लेकिन हमने उन्हें वापस दे दिया। पर जब हमने शांति वार्ता की पहल की, चाहे मुशर्रफ से हमने पहल की, तो हमें जो है पार्लियामेंट पे हमला सहना पड़ा, हमें मुंबई पे हमला सहना पड़ा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए बस लेकर के, तो हमें कारगिल जैसे युद्ध का सामना करना पड़ा। तो मोदी जी अब की जो है एक भी गलती पाकिस्तान की बख्शी नहीं जाए। हिंदुस्तानियों के मन में ठीस है कि ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पूरा देश आपको समर्थन कर रहा है, तो आपकी आलोचना हम नहीं करते, देश आपका समर्थन कर रहा है, आपके नीतियों को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। पर इस बात की कसक जरूर रहेगी कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, कम से कम जो मकबूजा कश्मीर हाथ में आना चाहिए था और बलोचिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान द्वारा उसी तरह जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया था, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी को बलूचिस्तान एक राष्ट्र के रूप में निर्मित कर देना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान को पता लग जाता कि 28 हिंदुस्तानियों की जान की कीमत तुम्हारे कई टुकड़े होने।